Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So in today's lecture we are going to study about arithmetic operations in number system and this is the lecture 3 of DE. So जब भी हम arithmetic operations की बात करते हैं so mainly 4 operations के बारे में बात कर रहे होते हैं, that is addition, subtraction, multiplication and division. बट डी सब्जेक्ट के अंदर जो मोस्टली जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो हम इन दोनों को डिटेल के अंदर कवर अप करने वाले हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑपरेशन से. एडिशन. नाउ जब भी हम एडिशन के बारे में बात करेंगे तो हमें 4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. दैट इज 4 बेसिक ऑपरेशंस अगर हम परफॉर्म करते हैं. जब हम 0 + 0 करते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो हमको 0 मिलता है. अगर हम 0 + 1 करेंगे वो हमको 1 मिलेगा, जैसे हमको नॉर्मल मैथ्स में करते हैं वैसे मिलता है. 1 + 0 करेंगे वील गेट 1. एंड इफ़ वी डू 1 + 1, तो मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर इसका आंसर होता है 2. 1 + 1 गिव्स अस 2. अगर हम 2 को बाइनरी फॉर्मेट के अंदर चेंज करेंगे तो वील गेट 1 0. तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 1 0, जहाँ पर ये जो हमारे पास 1 होती है दैट इज़ द कैरी. ये हमारे पास कैरी हो जाती है, जो आगे नंबर है, जो आगे बिट है उसके ऊपर ये कैरी चली जाती है. ओके, मैं आपको एडिशन को समझाती हूँ using some of the questions. So this is the question. 6 to the base 10 plus 7 to the base 10. इसका आंसर आपको किस में लिखना होगा? इसका आंसर भी आपको बेस 10 में ही लिखना होगा. अब जब हम डेसिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डेसिमल्स में जो परमिसिबल रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 9. तो इसके अंदर कोई भी अगर बिट मेरे पास आती है, कोई भी नंबर आते हैं तो मैं उसका नॉर्मली एडिशन कर कर यहाँ पर उसको लिख सकती हूँ. ये तो हो गई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात, जहाँ पर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट अगर यही क्वेश्चन आपके पास सब्जेक्टिव में आता है तो आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट 13 लिख दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. आंसर सही है लेकिन स्टेप मार्किंग भी होती है आपके सब्जेक्टिव पेपर्स के अंदर. सो फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं 6 को इन द बाइनरी फॉर्मेट. बाइनरी फॉर्मेट के अंदर जब इसको कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 0 1 1 0. एंड 7 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 0 1 1 1. ठीक है, अब इन दोनों का हम एडिशन परफॉर्म करेंगे. अब यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर 4 चीज़ें बताई, इनके जो बेसिक ऑपरेशन है वो यहाँ पर काम आने वाले हैं. जब हम 0 + 1 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा. अब हम 1 + 1 करेंगे तो वील गेट 2, पर जब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 1 0. तो 0 तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे अपन मैथ्स में कैरी करते हैं, कैरी अपन यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है, नाउ मैं आपको एक और ऑपरेशन बताऊँ. यहाँ पर जब भी हमारे पास 3 1s होते हैं तो हमारे पास जो नंबर बनता है दैट इज 1 1. अगर आप 1 + 1 + 1 करोगे इन मैथमेटिक्स इट विल बी 3, बट 3 को जब आप चेंज करते हो इन द बाइनरी फॉर्मेट इट वुड बी 1 1. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है. और एक शॉर्ट ट्रिक है वैसे पता लगाने की कि कहाँ पर हमको 1 0 इंक्लूड करना है, कहाँ पर 1 1 करना है. जहाँ पर भी आपके पास इवन नंबर ऑफ वंस हो, जैसे हमारे पास हो गए 1 + 1 + 1 + 1, यहाँ पर मेरे पास 4 1s ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम इनका अलग परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन एंड इनके लिए अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. एंड देन जो उनका आंसर आता है हम उसको क्लब करके ऐड कर देते हैं. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस हम परफॉर्म करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस. अभी हम मेनली इस पे फोकस कर लेते हैं. अब यहाँ पर मेरे पास हो गया 1 + 1. 1 + 1 तो मेरे पास क्या होता है 10 होता है, दैट इज़ 1 0 आता है मेरे पास. ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, मुझे उसके अंदर 1 भी ऐड करना है. तो अगर मैं यहाँ पर करूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा 0 + 1 विल बिकम 1 एंड 1 यहाँ पर आ जाएगा. तो मेरे पास टोटल ये नंबर बना है इन तीनों बिट के एडिशन से. तो यहाँ पर भी क्योंकि 2 बिट्स इंक्लूडेड है तो जो हमारे पास LSB होती है दैट इज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑन द राइट हैंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसको डिटेल में करेंगे, डोंट वरी. और यहाँ पर क्या होगा 1 कैरी आ जाएगी. 0 + 0 को ऑपरेशन करोगे तो हमको क्या मिलता है यहाँ पर 0 मिलेगा. 0 + 1 करोगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा. सो दिस इज द बाइनरी आंसर दैट वी हैव गॉट. नाउ जब आप 1 1 0 1 को डेसिमल फॉर्मेट के अंदर चेंज करोगे तो आपको पता चलेगा दैट इट इज इक्विवेलेंट टू 13. तो इस तरीके से हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट के अंदर जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा होता है.
नाउ इसी को अगर मुझे किसी दूसरे तरीके से करना हो तो एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। 13 टू द बेस 10 प्लस 14 टू द बेस 10, इसका मुझे आंसर लिखना है टू द बेस 10। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले तो 13 को चेंज कर लो। 13 को करोगे इट वुड बी 1101, 14 को करोगे इट वुड बी 1110। इनका जब आप एडिशन परफॉर्म करोगे, यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ, 1110, 1 प्लस 1 प्लस 0 विल बिकम 1, 0 प्लस 1 विल बिकम 1, 1 प्लस 1 करोगे तो 1 0 आएगा, 0 यहाँ पर लिखेंगे एंड 1 हमारे पास कैरी में आएगा। नाउ जब हम 1 प्लस 1 करेंगे, अभी कैरी की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 1 प्लस 1 करोगे यू विल गेट 10, दैट इज 1 0, उसके अंदर 1 ऐड कर दोगे यू विल गेट 1 1, जहाँ पर हमारे पास जो ये 1 है दैट इज द कैरी। अब क्योंकि यहाँ पर आगे कोई और बिट्स नहीं है तो हम कैरी को नहीं चढ़ा सकते, तो ये नंबर हमारे पास बन गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको हमको चेंज करना है इन द डेसिमल फॉर्मेट। इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दैट इज 1 2 4 8 एंड 16 बिकॉज हेयर आर 5 बिट्स। नाउ इसमें अगर हम वैल्यूज रखें दैट वुड बी 1 1 0 1 1, कैलकुलेट कर लो, 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, यू विल गेट द आंसर एज 27। क्या आंसर आएगा आपके पास? 27 आंसर आपके पास आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो अ वे जिससे आप कर सकते हो इसको कन्वर्ट। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि हम डेसिमल्स के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं कि ऑक्टल के अंदर अगर मुझे एडिशन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है 13 टू द बेस 8 प्लस 7 टू द बेस 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमको इसको करना है। हमारे पास जो ऑक्टल की परमिसिबल रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, अब यहाँ पर 7 तो इंक्लूडेड है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन 13 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब हम डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। हमको या तो इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोथ द चॉइसेस आर ओपन टू यू, आपको जिस मेथड से ईजी लग रहा है आप उस मेथड से इसको परफॉर्म कर सकते हो, बट आई वुड से दैट यू शुड डू इट विद द डेसिमल। तो जब हम 13 टू द बेस 8 को कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल फॉर्मेट, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 8 की पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको आप अगर राइट हैंड साइड से रीड करोगे इट विल बी सेम जैसे हमने पहले कर रखा था, टू द बेस 10। इनको जब आप ऐड करोगे इट वुड बी 1 1। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑक्टल के अंदर 13 है तो जब आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे इट वुड बी 11। नाउ सिमिलरली वी टॉक अबाउट 7 टू द बेस 8। अब क्योंकि 7 परमिसिबल रेंज के अंदर आता है तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, इसको हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे दैट इज 11 प्लस 7, इनको ऐड करोगे यू विल गेट 18। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमने ऊपर क्वेश्चन करा वो हमको डेसिमल में गिवन था, हमने उसको बाइनरी में चेंज करा एंड देन हमने उसको परफॉर्म करा एडिशन। आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट जब बात आ जाती है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है तो वहाँ पर आपको टीचर को करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वील कन्वर्ट दिस 18 इनटू द ऑक्टल फॉर्मेट, क्योंकि हमको जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इन द ऑक्टल। से ऑक्टल के अंदर किसी भी वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमें उसको उसके ही बेस से डिवाइड करना होता है। दैट इज अगर मैं डेसिमल से ऑक्टल के अंदर चेंज कर रही हूँ तो मुझे इसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 18, एंड यहाँ पर हम इसको 8 से डिवाइड करने वाले हैं। 2 से करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आता है 2, इसको वापस से 8 से करोगे यू विल गेट 0 ओवर हियर एंड यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2। ना जब आप इसको कुछ इस फैशन में लिखोगे यू विल गेट 22 एज योर आंसर इन द ऑक्टल फॉर्मेट आफ्टर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 2 ऑक्टल नंबर्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका लेकर देखते हैं। 23 टू द बेस 8 प्लस 16 टू द बेस 8, इसको आपको ऑक्टल में चेंज करना है, ऑक्टल एडिशन परफॉर्म करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखना है, खुद से एक बार ट्राई करके देखना है एंड देन यू हैव टू मैच योर आंसर्स विथ वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। सो आई होप आपने कर लिया होगा। सबसे पहले तो अपन 28 को चेंज करने वाले हैं इन द डेसिमल फॉर्मेट। डेसिमल फॉर्मेट के अंदर चेंज करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 बिट्स है, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। ठीक है, आप यहाँ इस फैशन में भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो चुकी है। टू द बेस 10, 10 यहाँ पर लिखना मत भूलना। देन क्या करोगे, 16 प्लस 3 टू द बेस 10 एंड देन द फाइनल आंसर वुड बी 19। ठीक है, तो आपने 23 ऑफ ऑक्टल बेस को आपने कन्वर्ट कर दिया इनटू 19 ऑफ डेसिमल बेस। नाउ बात करते हैं 16 की। ठीक है, 16 को चेंज करोगे इट वुड बी 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0, डेसिमल आएगा। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 14। अब क्या करना है हमको, 19 प्लस 14 अगर आप परफॉर्म करोगे यू विल गेट 33 एज योर आंसर। अब 33 है तो हमारे पास डेसिमल फॉर्मेट के अंदर आया है, इसको हमको ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में चेंज करने के लिए 33 को डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से डिवाइड कर दो इसको। 8 से डिवाइड करोगे तो ये 4 से जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1 रिमाइंडर आएगा। 8 से इसको वापस करोगे यू विल गेट 0 एंड यहाँ पर आपके पास 4 आएगा। इसको बॉटम अप फैशन में जब आप यहाँ पर मेंशन करोगे यू विल गेट द आंसर एज 41। ठीक है, 41 यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑक्टल का जो एडिशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। एक और एडिशन की हम बात करते हैं जिसके अंदर अपन डेसिमल पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक वैल्यू दे रखी है 133 प्लस 25 142.33। ठीक है, इसका मुझे एडिशन परफॉर्म करना है लेकिन इन ऑक्टल। अब या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं या फिर एक सेकेंड वे भी है इसको करने के लिए। अब देखो यहाँ पर जब हम इनको लोअर बिट से ऐड करना स्टार्ट करेंगे वील गेट 5 प्लस 3 एज 8। नाउ 8 तो बेस होता है, 8 अगर बेस होता है तो हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको जब डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 1 एंड यहाँ पर 0 आएगा। इसको दोबारा से करोगे यू विल गेट 0 एंड 1। ठीक है, तो इसको 8 के पास हमारा जो डेसिमल आएगा, अगर 8 हमारे पास ऑक्टल में है तो 10 हमारे पास 8 का ही डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू, अब यहाँ पर हम 2 बिट्स को तो इंक्लूड कर नहीं सकते। व्हाट यू विल डू, यहाँ पर लिखोगे 0 एंड 1 आप यहाँ पर चढ़ा दोगे कैरी में। इन दोनों का जब आप एडिशन परफॉर्म करोगे इट वुड बी 2 प्लस 3 बिकम्स 5, 5 प्लस 1 बिकम्स 6, 6 कम्स विद इन द परमिसिबल रेंज। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 6, यहाँ पर लगा दो पॉइंट। 3 प्लस 2 करोगे इट विल बिकम 5। ठीक है, 3 प्लस 4 विल बिकम 7, बिल्कुल सही है। एंड 1 प्लस 1 विल बिकम 2। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दैट इज 275.60। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीकों से करके दिखा दिया, वेदर यू वांट टू कन्वर्ट द होल नंबर इनटू डेसिमल एंड देन परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन डायरेक्टली। एंड जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर परमिसिबल रेंज से हमारी जो वैल्यूज है वो बाहर जा रही है, सिर्फ उसी बिट को यू कैन कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल एंड आप अपना जो एडिशन है उसको जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं वैसे परफॉर्म कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 8 या फिर 8 से जो बड़ी वैल्यूज़ है वो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका ऑक्टल एडिशन गलत हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हम किस तरीके से डेसिमल एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से ऑक्टल एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। बाइनरी एडिशन में भी मैं आपको बता देती हूँ। बाइनरी एडिशन, तो बाइनरी एडिशन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। लेट्स टेक 2 नंबर्स 1101 प्लस 1100। ठीक है, ये मेरे पास 2 नंबर्स हैं इन द बाइनरी फॉर्मेट, ये डायरेक्ट ऐड कर दो 1101 एंड 1100। 1 प्लस 0 विल बिकम 1, 0 प्लस 0 विल बिकम 0, 1 प्लस 1 विल बिकम 10, दैट इज 0 एंड द कैरी 1। 1 प्लस 1 करोगे, सबसे पहले जो हमारे पास बिट्स गिवन है उनको ऐड करोगे, 1 प्लस 1 विल बिकम 10, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। लेकिन जब हम उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1, यहाँ पर लिखोगे 1। अब क्योंकि यहाँ पर आगे कोई और बिट है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगी, कैरी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, दैट विल बिकम 1 1 0 0 1
अब अगर आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि आपको बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, तो आप वो भी कर सकते हो बाय यूजिंग 16:8:4:2:1 फॉर्मेट। 11001 करोगे तो यू विल गेट द डेसिमल फॉर्मेट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। अब हमने तीनों नंबर फॉर्मेट्स के बारे में बात कर ली है। लेट्स कम टू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल के अंदर हम एडिशन किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 1c to the base 16 plus 2f 16, इसको कन्वर्ट करना है द हेक्साडेसिमल। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये काफ़ी अच्छी बुक के हैं। दीज आर फ्रॉम द रिनाउड बुक, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन ऑल्सो आफ्टर वॉचिंग द होल लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको नॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें अपन इसको ऐड कर पाएंगे। दैट इज c का मतलब हमारे पास होता है 12। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ऐड दीज टू नंबर्स। ठीक है, f का मतलब क्या होता है 15 होता है, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस करना है, एंड f इज 15। ठीक है, ठीक है। नाउ इट विल बिकम 13 टू द बेस 16 प्लस 17 टू द बेस 16। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इनको कन्वर्ट कर दो डेसिमल फॉर्मेट के अंदर। इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्मेट के अंदर। अगर आप चाहो तो आप इसको बाइनरी में भी कर सकते हो, बट बाइनरी में क्या होगा, हमारे पास काफ़ी बड़ी बिट आ जाएगी, काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा जिसको सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो डी के अंदर हमको यही टैकल करना होता है कि हम किस तरीके से अपना सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं इन द मिनिमम टाइम। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इन द डेसिमल फॉर्मेट, डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे सो इट विल बी 28। ठीक है, 28 कैसे आया, 28 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 2, सॉरी नॉट। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे you'll get 28, एंड 17 के लिए भी जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 0। जब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 47 टू द बेस ऑफ 10 एज योर आंसर। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, एडिशन परफॉर्म करोगे इट विल बिकम 75 टू द बेस 10। डेसिमल में है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको वापस से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमको 75 को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 16। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये सबसे पहले 4 से जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 11, अगेन 16 से करोगे you'll get 0 over here and 4 as the remainder. Now when you will write this in the bottom of fashion you'll get 4 and 11। 11 के इक्विवेलेंट जो हमारे पास नंबर आता है दैट इज b। तो हमारे पास जो आप यहाँ पर आंसर आएगा दैट विल बी 4b to the base of 16. So this is how we can perform the addition of all the 4 number systems. Now आपका ये नंबर सिस्टम एडिशन और भी ज़्यादा इजी वे के अंदर हो जाए तो उसके लिए मैं आपको एक नोट लिखवा रही हूँ, इसको ढंग से समझना है। जब भी हम किसी भी नंबर सिस्टम की बात करते हैं, अगर हम बाइनरी की बात कर रहे हैं तो बाइनरी के अंदर जब हम बात करते हैं हाईएस्ट डिजिट की दैट वुड बी 1। ठीक है, ऑक्टल के बारे में अगर मैं बात करूँ इट वुड बी 7। इफ वी टॉक अबाउट डेसिमल इट वुड बी 9, एंड इफ वी टॉक अबाउट द हेक्साडेसिमल इट वुड बी 15। तो ये हमारे पास क्या आती है, हाईएस्ट डिजिट आती है जिसको हम किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ अगर आप किसी भी नंबर सिस्टम की बात करो एंड इफ़ यू टेक द हाईएस्ट डिजिट, यू टेक द हाईएस्ट डिजिट एंड उसके अंदर अगर आप 1 को ऐड कर दोगे यू विल गेट द आंसर एज 10 इन द डेसिमल। मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं तो अगर आप बाइनरी के बारे में बात करो, लेट्स टॉक अबाउट बाइनरी, तो बाइनरी की जो हाईएस्ट डिजिट है दैट इज 1। 1 प्लस 1 अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है 2। जब हम 2 को बाइनरी में चेंज करते हैं वील गेट द आंसर एज 10। ऑक्टल के बारे में अगर बात करें दैट इज 7 प्लस 1, इसका हमारे पास आंसर आता है 8। एंड अगर आप 8 को कन्वर्ट करोगे इन द डेसिमल फॉर्मेट जो कि हमने करा हुआ है, यस हमने यहाँ पर 8 को डेसिमल में जब चेंज करा वी गॉट द आंसर एज 10। तो यहाँ पर हमारे पास 10 में आंसर आएगा। डेसिमल की बात करोगे तो 9 प्लस 1 करोगे तो उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास वैसे ही 10 आंसर आ रहा है। हेक्साडेसिमल को जब आप चेंज करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा दैट इज 15 प्लस 1 यू विल गेट 16। व्हेन यू विल चेंज द 16 इनटू डेसिमल फॉर्मेट तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मिलेगा आंसर, दैट वुड बी 10।
आपको यहाँ पर वापस से 10 मिलेगा। सो वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम दिस दैट जब भी आपके पास कुछ इस तरीके का एडिशन परफॉर्म करने के लिए आता है, ये तो हमने ऑक्टल में करा था, और आपके पास ऐसा हेक्साडेसिमल में आता है, बाइनरी के अंदर आता है, किसी भी और नंबर सिस्टम के अंदर आता है, तो आपको उसको बार बार डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि हाईएस्ट नंबर +1 विल बिकम 10, तो आप उसको डायरेक्ट भी 10 यहाँ पर लिख सकते हो। So yeah, that's all for today. We have completed with the addition operation, and in the next lecture we'll be starting with the subtraction operation. Thanks for watching this video and subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching, and I'll meet you in the next video.